सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य बेस हुए ध्वस्त। ईरानी मिसाइलों ने एयरबेस पर मचाई जबरदस्त तबाही। कई सैनिकों की मौत का ईरान ने किया दावा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पाया अमेरिकी थाड। ईरान ने बड़ा हमला किया है और इस बार यह हमला हुआ है सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य बेस पर। ईरान ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। इनमें से कुछ मिसाइलों को रोकने में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब रहा है, लेकिन कई मिसाइलें और ड्रोन एक के बाद एक एयरबेस पर गिरे, जिसने वहां जबरदस्त तबाही मचा दी। एयरबेस के जिस भवन में अमेरिकी सैनिक मौजूद थे उस पर भी हमला हुआ है। ईरान दावा कर रहा है कि कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, वहीं अमेरिका ने इस पर चुप्पी साध ली है। सिर्फ इतना ही कहा है कि उसके दर्जन भर सैनिक जख्मी हुए हैं। अमेरिका ने यह भी मान लिया है कि ईरानी मिसाइल प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर गिरी है, लेकिन इससे हुए नुकसान पर उसने चुप्पी बनाए रखी है। वहीं ईरान ने इस एयरबेस के तबाह होने का दावा कर दिया है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान की तरफ से मचाई गई तबाही को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान ने इस बार जबरदस्त हमला बोला है। सऊदी अरब प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, जहां अमेरिकी सैनिकों का ठिकाना भी है, वहां ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। इस हमले में अमेरिका के कई रिफ्यूलिंग विमानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। विमानों को हुए नुकसान को दर्शाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की गई हैं। रिफ्यूलिंग विमानों के नुकसान के चलते अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले की स्पीड भी कम हुई है। जिस तेजी से अमेरिका और इजराइल के रिफ्यूलिंग विमानों को ईरान निशाना बना रहा है, उससे इनकी जंग लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ती जा रही है। दरअसल इजराइल के लड़ाकू विमान हवा में बिना रिफ्यूलिंग के ईरान पर हमला कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे में ईरान भी रिफ्यूलिंग विमानों को निशाना बना रहा है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के हवाले से खबर आ रही है कि सऊदी अरब में हुए हमले में कई रिफ्यूलिंग विमान तबाह हो गए हैं। सऊदी अरब के अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले की खबर सबसे पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी थी। यह हमला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के ठीक एक दिन बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान अब मिट चुका है। दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यहां तक कह दिया था कि इतिहास में कभी भी किसी देश की सेना को इतनी जल्दी और इतने प्रभावी ढंग से बेअसर नहीं किया गया है। लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री हो या राष्ट्रपति, दोनों के ही बयानों को ईरान ने सिर्फ खारिज ही नहीं किया है, बल्कि पलटवार कर यह बता दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कितना बड़ा झूठ बोल रही है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला कर ईरान ने पूरी दुनिया को यह बता भी दिया है। वैसे प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान का ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले 1 मार्च को इसी बेस पर हुए हमले में 26 वर्षीय आर्मी सर्जेंट बेंजामिन एन पेनिंगटन घायल हो गए थे, जिनकी कुछ दिनों बाद मौत हो गई थी। वो इस मौजूदा युद्ध में अब तक मारे गए 15 अमेरिकी सैनिकों में से एक थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया है कि जंग में अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। ज्यादातर सैनिक ठीक होकर अपनी ड्यूटी पर लौट चुके हैं। 30 सैनिक अभी भी काम पर लौटने की स्थिति में नहीं है। 10 सैनिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो दूसरी तरफ ईरान की सेना की तरफ से कहा गया है कि उसने अमेरिका के कम से कम 800 सैनिकों को मार दिया है, जबकि हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। इस बीच इजराइल में 11 जगह ईरानी मिसाइलों के गिरने की खबरें सामने आई हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ही हुआ है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप 20-25 दिन से एक ही रट लगाए हुए हैं कि हमने ईरान की 100% सैन्य क्षमता को खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान के हमले लगातार तेज और खतरनाक होते जा रही हैं। हर दिन अमेरिका का नुकसान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ट्रंप अपने ही देश में घिरते दिखाई दे रही हैं। और अब ट्रंप को चिंता में डालने वाली एक और रिपोर्ट सामने आ रही है। अमेरिकी खुफिया विभाग की आंतरिक रिपोर्ट्स ने ही ट्रंप के दावे को झूठा बता दिया है। अधिकारियों के मुताबिक तेहरान के पास अब भी अपनी मिसाइलों और ड्रोनों का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित है। ये स्थिति युद्ध के आने वाले हफ्तों में अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि ईरान की सैन्य शक्ति को पूरी तरह खत्म करना इतना आसान नहीं है जितना अमेरिका ने सोचा था, बल्कि ईरान कई महीनों तक जंग लड़ सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो खुफिया जानकारी सामने आई है, उसमें अमेरिका अब तक ईरान के मिसाइल स्टॉक का केवल 1/3 हिस्सा ही नष्ट कर पाया है, या ईरान की तरफ से जंग में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। बचे हुए हथियारों को लेकर तस्वीर अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया है कि ईरान के 1/3 हथियार भूमिगत बंकरों और टनल नेटवर्क में फंसे हुए हैं,
इसके बावजूद ईरान के पास अभी भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह सक्रिय है और टनल में जो हथियार फंसे हुए हैं उन्हें भी ईरान बाहर निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। टनल के कई रास्ते ईरान ने बना रखे हैं, ऐसे में ये हथियार जंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। रिपोर्ट में ईरान की ड्रोन क्षमता को लेकर भी इसी तरह का दावा किया गया है। कहा गया है कि केवल 33% ड्रोन ही अब तक खत्म हुए हैं। वैसे ईरान का दावा है कि जंग में अभी तक उसने अपने 10% ड्रोन का भी इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब साफ है कि 1 महीने से चल रही इस जंग के बाद भी ईरान बड़े हवाई हमले करने की ताकत रखता है और यही कारण है कि अब इस रिपोर्ट के आने के बाद ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि ईरान की हमलावर क्षमता 99% खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर यह भी कहा कि ईरान के पास 1% क्षमता है, लेकिन ये 1% भी बहुत गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। युद्ध में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल अभी तक क्यों नहीं किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने फतेह सीरीज जैसी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को अब तक बचा कर रखा है। ये हथियार मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ईरान जंग के पहले ही दिन से कह रहा है कि उसने अभी अपनी कबाड़ मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया है। उसने अपनी सबसे घातक मिसाइलें तो जंग के लिए बचा कर रखी है और ये कहा जा रहा है कि ईरान इन मिसाइलों से अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए हुए है और अमेरिका भी इसी के चलते ईरान पर हमले को लेकर हिचक रहा है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि मिसाइल युद्ध का सबसे खतरनाक दौर अभी शुरू होना बाकी है। अगर ईरान ने इन हथियारों को लॉन्च किया तो युद्ध का पूरा नक्शा बदल सकता है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये क्यों कह रही हैं कि हम ईरान से बातचीत कर रही हैं, हम बड़े हमले नहीं कर रही हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भी ये है कि अभी ईरान के खतरनाक हथियार तो जंग के मैदान में इस्तेमाल ही नहीं हुए हैं और जो हथियार ईरान ने इस्तेमाल किए हैं उनसे ही अमेरिका और इजराइल के ठिकानों में तबाही मची हुई है। ईरान के हमले को लेकर सबसे चौंकाने वाली खबर तो तब सामने आई थी जब ईरान ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया में स्थित अमेरिका ब्रिटेन के सैन्य बेस की तरफ लंबी दूरी की मिसाइलें दाग दी। यह हमला इसलिए चौंकाने वाला कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा था कि ईरान के पास 2500 किलोमीटर रेंज से ज्यादा की मिसाइल नहीं है, लेकिन जब डिएगो गार्सिया पर ईरान ने मिसाइल हमला किया तब दुनिया को इस बात का एहसास हो गया कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर की क्षमता वाली मिसाइल भी मौजूद है और इसे भी अभी तक उसने सिर्फ दिखाया ही है, बड़े पैमाने पर हमला नहीं किया है। आने वाले समय में ईरान की तरफ से बड़े स्तर पर हमले भी हो सकते हैं और यही कारण है कि ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा है। उसकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर बातचीत शुरू होती है तो ये ईरान की शर्तों पर ही होगी, नहीं तो बातचीत ही नहीं होगी। ईरान के इस दावे के पीछे जो कारण है वो उसकी ताकत के साथ ही अमेरिका की कमजोरी भी है। अमेरिका इस जंग से किसी भी तरह से जल्दी निकलना चाहता है, लेकिन ईरान उसे आसानी से भागने का रास्ता नहीं दे रहा है और जिस तरह से ईरान ने अब अपने हमले तेज किए हैं उसके बाद अमेरिका घुटने टेकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।